आज हम लोग क्लास 5 की बुक पेटल से देखेंगे आई लव माई इंडिया लेसन नंबर 17। ठीक है, आई लव माई इंडिया का अर्थ क्या होता है? मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारी इंग्लिश की बुक है और इसका नाम क्या है? पेटल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो। इंडिया इज आवर मदरलैंड। भारत हमारी मातृभूमि है। भारत क्या है? मातृभूमि है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, क्या कह रहे? सारे संसार में यह सामाजिक और धार्मिक अखंडता के लिए जाना जाता है। सारे संसार में क्या जाना जाता है? ये सामाजिक और धार्मिक अखंडता। अखंडता मतलब जिसे कोई तोड़ ना सके। ठीक है, जोड़े हुए है, ये सामाजिक और धार्मिक रूप से सभी को जोड़े हुए है और यह सारे संसार में यह प्रचलित है या जाना जाता है। आवर कंट्री इज रिच एंड ब्यूटीफुल। हमारा देश धनी और सुंदर है। इट हैज़ मेनी कल्चर्स एंड रिलीजन्स। इसके बहुत सारे संस्कृति और धर्म हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि भारत में विभिन्न तरह के धर्म और संस्कृति हैं। Our country extends from the colorful Rajasthan and Gujarat in the west to the vast green tea gardens of Assam in the east. क्या कह रहा है? हमारे देश का विस्तार, फैलाव पश्चिम में रंगीन राजस्थान और गुजरात से लेकर पूर्व में असम के हरे चाय बागानों तक है। फिर से एक बार सुनो, क्या कह रहा है? आवर कंट्री एक्सटेंड्स फ्रॉम द कलरफुल राजस्थान एंड गुजरात इन द वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चिम। तो पश्चिम में क्या है? कलरफुल रंगीन राजस्थान और गुजरात। और आसाम कह रहा है कि टू द वास्ट ग्रीन टी गार्डन्स ऑफ आसाम इन द ईस्ट। और पूर्व में क्या है? आसाम के चाय का हरा बागान है। ठीक है, द माइटी हिमालयाज क्राइंग कश्मीर in the north to the beautiful Kerala and Tamil Nadu in the south। देखो, उत्तर में हिमालय पर्वत है, सबको पता है। तो कश्मीर के सिर का ताज हिमालय पर्वत जो उत्तर में है, ठीक है, से लेकर टू द ब्यूटीफुल केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। कहाँ तक विस्तार है? दक्षिण में सुंदर केरल और तमिलनाडु तक। केरल और तमिलनाडु तक। आवर कंट्री इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। हमारा जो देश है वह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बिकॉज इट हैज़ मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। क्योंकि इसके पास बहुत सुंदर सुंदर स्थान हैं। भारत में क्या है? बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं घूमने के लिए। द ताजमहल, द फतेहपुर सिकरी, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार। क्या क्या है? ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, लाल किला और कुतुब मीनार। A few wonders which attract many people all over the world। और कुछ यहाँ आश्चर्यचकित चीज़ें और भी हैं जो पूरे विश्व में क्या हैं? आकर्षण का कारण है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जाना जाता है अपने अखंडता में, अपने अनेकता में एकता के लिए। किस लिए जाना जाता है? अनेकता में एकता। इसका मतलब क्या होता है जी? अनेकता में एकता वेरी गुड। अलग अलग धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते हैं लेकिन आपस में एकत्र होकर रहते हैं, संगठित है ना? एकता है। वेरी गुड। वी स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। हम तरह अलग अलग भाषा बोलते हैं। वर्शिप मैनी गॉड्स एंड एट वी हैव द सेम स्पिरिट। अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन हमारी भावनाएं एक हैं। हमारी भावनाएं क्या है? एक हैं। द स्पिरिट ऑफ इंडिया। और वह भावना क्या है? भारत की भावना। क्या है? कि हम लोग, हमारा देश कौन सा है? भारत, और हम भारतीय हैं, यही भावना है। ठीक है, दिस स्पिरिट ऑफ ऑनेस रन्स डाउन ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री बाइंडिंग अस टुगेदर। और यही भावना है पूरे भारत में, हमारे देश में, जो हमें एक दूसरे से जोड़ करके रखे हुए है। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स।
हम अलग अलग त्योहार मनाते हैं, लाइक होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल इत्यादि। हम तरह तरह के त्योहार मनाते हैं। क्या क्या? होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस और पोंगल। विथ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, बहुत खुशी और आनंद के साथ। वी ऑल लिव हियर हैप्पीली, हम सभी यहाँ साथ खुश रहते हैं, खुश होकर यहाँ साथ साथ रहते हैं। आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे अपने देश से प्यार है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। क्या हूँ? भारतीय। Ours is a land of sages known for bravery for ages. हमारी यह भूमि कई सदियों से संतों और बहादुरों की भूमि रही है ना। None can with it compete, कोई इससे प्रतियोगिता नहीं कर सकता। Its culture none can beat, और इसकी संस्कृति को कोई हरा नहीं सकता, पीछे नहीं कर सकता। हो गया? तो तुम्हें भारतीय होने का गर्व है? जी मैम। वेरी गुड।